हरे कृष्ण। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 और अध्याय 15 को कर रहे हैं। और इस अध्याय के हम श्लोक संख्या 19, 20, 21 और 22 को एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि 19, 20 और 21 में श्रील प्रभुपाद ने कोई तात्पर्य नहीं दिया है और 22 में तात्पर्य है, तो इनको हम समझने का आज प्रयास करेंगे। तो हम सब देख रहे हैं कि कैसे पृथु महाराज वहां पर अवतरित हुए हैं और सारे ऋषियों, मुनियों तथा ब्राह्मणों द्वारा जो भी वहां पे सारे विद्वान उपस्थित है, उन्होंने उनका स्तुति और प्रशंसा करना शुरुआत की है। और कैसे हम लोगों ने पिछले श्लोकों में देखा कि कैसे ये जो राजा पृथु है वो कैसे है, वो सब ब्राह्मण और सारे ऋषि मुनि जान गए हैं कि ये भगवान की शक्ति के अंश है, जो इस संसार के लोगों की रक्षा करने हेतु प्रकट हुए हैं। और उनमें सारी की सारी जो दैवी गुण है वो देखे जा रहे हैं। और ये मतलब देखिए, हम सब जानते हैं कि ये जो ऋषि मुनि है उनके पास समस्त वैदिक ज्ञान है। दैट मीन्स उनको भूत, भविष्य तथा वर्तमान भी उस राजा पृथु के विषय में वो जानते हैं। और उनका वो ज्ञान होने के कारण वो देख रहे हैं कि भूतकाल में वो कैसे उनका पहला कार्य क्या था और अभी वर्तमान में जो राजा के रूप में प्रकट हुए हैं उनका कार्य क्या रहेगा और उसके बाद उनका भविष्य में क्या होने वाला है। ये सब कुछ ज्ञान वो सारे ऋषि मुनि वहां पर रख रहे हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि वो जानते थे कि ये जो राजा पृथु है वो कैसे है, भगवान के शक्तावेश अवतार है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो राजा पृथु है वो कैसे है, उनके वो शरीर पर उन्होंने जो अंकित चिन्ह होते हैं, जैसे भगवान के चरण कमल तथा हथेली पर कुछ चिन्ह होते हैं, राइट। तो वैसे ही इस राजा पृथु के हथेली तथा उनके चरणों में कुछ रेखाएं या विशेष चिन्ह देखे गए हैं। और वो कैसे विशेष चिन्ह बताए गए हैं कि जिस प्रकार से भगवान के हाथ, हथेलियां तथा चरण कमल में देखे जाते हैं, उसी प्रकार से कुछ रेखाएं तथा विशेष चिन्ह देखे गए हैं। और इसलिए वो चिन्ह देखने पर वो सारे ऋषि मुनि तथा ब्राह्मण जान गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कौन है, भगवान के ही अंश है। और ये कैसे है, इस इतनी शक्ति उनको प्राप्त होने वाली है कि वो इस जो संसार है, ये जो जगत है, भौतिक जगत, उस पर वो राज्य करने वाले हैं। और वो कैसे कैसे राज्य करेंगे कि अपनी सारी जो प्रजा है उनको वो बहुत अच्छे से सुरक्षा प्रदान करेंगे। एक पिता जिस प्रकार पुत्र की सुरक्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार वो राजा भी अपने कर्तव्य को निभाएगा और अपने एक पुत्र के समान वो प्रजा से प्रेम करेगा। इस प्रकार से बताया गया है। और इसलिए ये सारे चिन्हों को देखते हुए उन्होंने जान लिया कि ये भगवान का ही अवतार है और भगवान के ही अंश है। और उनको कैसे है कि वो शक्ति प्राप्त होने वाली है। तो इस प्रकार ये सब देखते हुए उन्होंने क्या किया कि ये जो राजा पृथु है उनको तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा श्लोक संख्या 11 से हम लोगों ने देखा कि ये सारे जो देवी देवता, यक्ष, चारण, विद्याधर, गंधर्व, ये सभी ने क्या किया, अनेक अपने पास जो जो वस्तु है वो उन्होंने इस राजा पृथु को अर्पित की है, एक भेंट के स्वरूप में। जैसे हम देते हैं ना, जैसे जन्मदिन होता है, बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ गिफ्ट प्रदान करते हैं। उसी प्रकार ये सारे जो देवी देवता है और ये जो ब्राह्मण है, ये ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं, ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं, मतलब ईश स्तुति कर रहे हैं। कैसे भगवान की स्तुति की जाती है, तो अनेक अनेक उत्तम श्लोकों के द्वारा राजा पृथु की वो प्रशंसा कर रहे हैं, उनका स्तुति के द्वारा गुणगान कर रहे हैं। और ये जो वहां पे हो रहा है कि क्या कर रहे हैं, ये जो नदियां है, समुद्र है, पर्वत है, सर्प है, गाय,
पशु पक्षी, स्वर्गलोक के वासी, पृथ्वी लोक के वासी तथा अन्य सभी लोगों के जीवात्माओं ने राजाओं को भेंट करने के लिए विविध उपहार एकत्रित किए, जैसे श्लोक संख्या 12 में बताया गया। और 13 में बताया गया क्या, कि इस प्रकार वस्त्रों तथा आभूषणों से सुंदर रूप अलंकृत महाराज पृथु का अभिषेक किया गया, उन्हें सिंहासन पर बिठाया गया। और ये कैसा था, ये जो सिंहासन उसका वर्णन बताया गया है, ये कैसा था, श्लोक संख्या 14 में बताया गया कि ये राजा पृथु को सुनहरा सिंहासन भेंट किया गया। ये किसने प्रदान किया सिंहासन, कुबेर ने प्रदान किया। और वरुण ने क्या किया, छाता प्रदान किया। और वो कैसा छाता था, विशेष देखिए, इस भौतिक जगत में ऐसा छाता देखना वो देख सकते हैं हम, लेकिन हम लोग अभी तक देखा नहीं है। और कैसा छाता बताया गया, वो छाता ऐसे है कि जिसमें जल की फुहारे निकलती थी, मतलब जो फाउंटेन है, जो छाता हम लोग पकड़ते हैं सर के ऊपर, केवल हम धूप से हम रक्षा कर सकते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने ऐसा ये नहीं देखा है छाता की जिसमें से पानी की फुहारे निकलती हो। तो फाउंटेन के पास जब हम जाते हैं गर्मी के समय में खास करके, तो कैसे वो पानी की छोटी 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 बूंदे हमारे शरीर पर गिरती है, तो हमें कैसे सुख का अनुभव होता है। तो ऐसा छाता, विशेष छाता राजा पृथु को वरुण देव ने प्रदान किया। और दूसरा और क्या बताया गया, और वो कैसा था, जो चंद्रमान के समान प्रकाशमान था, मतलब वो रात्रि के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय में भी वो प्रकाश दे सकता था। ऐसा विशेष छाता वो प्रदान किया था वरुण देव ने। आगे बताया गया, वायुदेव ने क्या किया, 2 चामर प्रदान किए। हम सब जानते हैं कि भगवान की सेवा के लिए हम चामर जो होता है वो भगवान को हवा पहुंचाने के लिए, ताकि भगवान गर्मी का अनुभव न कर सके, इसलिए हम चामर का उपयोग करते हैं। तो ये चामर भी राजा पृथु को वायु के द्वारा प्रदान किया गया। और धर्म ने क्या किया, यश बढ़ाने वाला पुष्पहार प्रदान किया। जैसे हम सब जानते हैं भगवान को फूलों की माला, वैजंती माला पहना, कमलों की माला, ये पहना बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो राजा जो धर्म है, धर्म ने क्या किया, उन राजा का यश बढ़ाने वाला पुष्पहार प्रदान किया। तो मतलब देखिए, हम भगवान को देखते हैं, किसी भी देवी देवता का हम फूल अर्पण करते हैं, पुष्पहार अर्पण करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसा विशेष पुष्पहार प्रदान किया गया राजा पृथु को, कि वो जो हार पहनने के कारण उसकी विशेषता बताई गई है कि वो राजा उस हार को पहनने से उनकी यश की कीर्ति बढ़ेगी। इस प्रकार का विशेष हार उन्होंने प्रदान किया धर्मराज ने। और स्वर्ग के राजा इंद्र ने मूल्यवान मुकुट प्रदान किया। यमराज ने विश्व पर शासन करने के लिए एक राजदंड प्रदान किया। तो राजदंड मतलब हम सब जानते हैं कि हमारे संस्था में खास कर जो वर्ण तथा आश्रम में जो चौथा आश्रम आता है, सन्यास आश्रम, तो उसमें सन्यास में हम सब देखते हैं कि सन्यास जिसने धारण किया है उसके हाथ में एक दंड होता है, राइट। तो ये जो दंड होता है कि वो चिन्ह है कि उन्होंने सन्यास आश्रम ग्रहण किया। उसी प्रकार एक जो राजा होता है उसके पास भी एक दंड होता है। जैसे हम देखते हैं ना हमारे भौतिक जगत में, क्या जो पुलिस कर्मी होता है तो उनके हाथ में भी एक डंडा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि कुछ नियम बताने के लिए। जैसे और एक उदाहरण होता है, जैसे जो ग्वाला होता है, उनके हाथ में भी एक डंडा होता है, राइट, जिससे वो जो गाय है, बछड़े है, भैंस है या बकरिया भेड़ है, ऐसे जो चराने वाले होते हैं चारागाही, उनके पास भी एक दंड होता है जिससे वो अपनी गाय, जो पशु होते हैं उनके ऊपर वो नियंत्रण कर सके। उसी प्रकार ये जो राजा है पृथु, उनको कैसे है, यमराज ने एक दंड प्रदान किया जिससे वो इस पृथ्वी पर एक प्रकार से शासन कर सके। इस प्रकार से राज एक दंड उन्होंने प्रदान किया।
तो इस प्रकार से जो राजा ब्रह्मा जी ने क्या किया, आत्मज्ञान से निर्मित कवच भेंट किया। मतलब ब्रह्मा जी ने विशेष प्रकार का कवच दिया। जैसे हम सब जानते हैं महाभारत में कर्ण के पास एक विशेष कवच था, राइट। जिसको भेदना बहुत कठिन था, कोई साधारण बाण से वो भेदा नहीं जा सकता था। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी है, उन्होंने राजा पृथु को ऐसा कवच प्रदान किया जिससे जिसमें वो सारा आत्मज्ञान प्रयुक्त था। मतलब वो ऐसा विशेष कवच था कि जिसमें वो जिसको वो पहनने के कारण राजा पृथु को सारा आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था। और फिर देवी सरस्वती ने दिव्य हार प्रदान किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया। अभी सुदर्शन चक्र जो भगवान विष्णु का स्वयं का अपना होता है वो नहीं दिया। उन्होंने क्या किया कि उसका चक्र की शक्ति, अंश रूप में शक्ति जो उसमें चक्र में थी, ऐसा चक्र उनको प्रदान किया। तो इस प्रकार से शिव जी ने 10 चंद्रमाओं से अंकित कोश वाली मैन मतलब तलवार जो थी वो प्रदान की। दुर्गा देवी ने 100 चंद्रमाओं से अंकित एक ढाल भेंट की। चंद्रदेव ने उन्हें अमृतमय घोड़े तथा विश्वकर्मा ने एक अत्यंत सुंदर रथ प्रदान किया। और 18वें श्लोक में बताया गया, अग्निदेव ने बकरों तथा गौओं के सिंग से निर्मित धनुष्य प्रदान किया। सूर्य देव ने सूर्य प्रकाश के समान तेजवान बाण प्रदान किया। भूलोक के प्रमुख देव ने योग शक्ति संपन्न चरण पादुकाएं प्रदान की तथा आकाश के देवताओं ने पुनः पुनः पुष्पों की भेंटें प्रदान की। तो इस प्रकार से ये सब जान गए थे कि ये जो राजा पृथु है भगवान के ही अवतार है। और जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ गिफ्ट देना चाहिए। हम सब जानते हैं जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ भगवान को भेंट करने के लिए लेके जाते हैं, कुछ फूल फल ऐसे हम लेके जाते हैं। उसी प्रकार सारे देवी देवताओं ने भगवान राजा पृथु को कुछ ना कुछ भेंट प्रदान की है। अभी यहाँ पे श्लोक संख्या 19 में बताया जा रहा है कि ये जो गगनचारी देवता मतलब क्या, आकाश में घूमने वाले जो देवता है, उन्होंने क्या किया, राजा पृथु को नाटक, संगीत तथा वाद्य यंत्र और इच्छा अनुसार अंतर्धान होने की कला प्रदान की। मतलब देखिए, जो नाटक में जैसे हम लोग देखते हैं ना, इस भौतिक जगत में जो थिएटर होता है, स्टेज पर कुछ एक्ट परफॉर्म किया जाता है, उसके लिए अभिनय की आवश्यकता होती है। तो वो अभिनय किस प्रकार से किया जाएगा, इस प्रकार का ज्ञान, उसके साथ साथ संगीत, म्यूजिक, इस अलग अलग प्रकार के संगीत कैसे बजाए जाते हैं, उनको कैसे गाया जाता है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, वो भी और प्रदान किए। उसके साथ साथ उन्होंने क्या प्रदान किया कि अपनी इच्छा अनुसार अंतर्धान होने का मतलब, वो यहाँ पर है तो तुरंत वो गायब होकर कहीं और जा सकते थे, इस प्रकार की कला प्रदान की। और गगनचारी देवता मतलब क्या, हम सब जानते हैं कि ये गगनचारी देवता मतलब सिद्ध, चारण, विद्याधर आदि आदि जो देवता होते हैं, उन्होंने ये सारा प्रदान किया। अभी ऋषियों ने क्या किया, उन्हें अमोघ आशीर्वाद प्रदान किए। बहुत आशीर्वाद प्रदान किए, मतलब क्या कि जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता है, ऐसे आशीर्वाद ऋषियों ने प्रदान किए। और जो समुद्र है, उन्होंने क्या किया कि सागर में उत्पन्न शंख भेंट किए, तो विशेष विशेष प्रकार के शंख प्रदान किया राजा को। श्लोक संख्या 20 में बताया गया, समुद्रों, पर्वतों तथा नदियों ने उन्हें किसी अवरोध के बिना रथ हाँकने के लिए मार्ग प्रदान किया। मतलब देखिए कितना विशेष उपहार दिया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि अगर हम कहीं पर चलकर जा रहे हैं या किसी वाहन में बैठकर जा रहे हैं, तो वो केवल रास्ते पर ही चल सकते हैं या कुछ विशेष मार्ग होते हैं जहाँ पर हम चल सकते हैं। जैसे पानी के मार्ग में केवल बोट, जहाज आदि जो जलवाहक होते हैं, उनमें ही बैठकर हम जा सकते हैं। उसमें जो रोड पर चलने वाली जो कार, बस
आदि जो होती है वाहन, वो पानी में नहीं चल सकते, और पानी में चलने वाले वाहन रोड पर नहीं चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि समुद्र, पर्वतों तथा नदियों ने ऐसे विशेष रथ प्रदान किए, जो मतलब क्या कि जो पर्वत पर्वत कैसे होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं, पत्थर सारे होते हैं, जिसमें झरने वगैरह होते हैं, जंगल होता है, पेड़ पौधे होते हैं, तो उनके अंदर भी वो रथ चल सकता था। और वो रथ कैसे, उबड़ खाबड़ जगह, पर्वतों पर पत्थर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसके ऊपर वो चलने पर भी वो जो रथ में बैठकर उनको कोई किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने वाली थी। और विशेष बात क्या बताया जा रहा है कि उस रथ में बैठने पर जब राजा के रास्ते में अगर नदी आ जाती है या समुद्र आ जाता है, उस पर भी वो तैर कर जाने वाला रथ था। मतलब हम सोचिए, हम रथ से जा रहे हैं और बीच में नदी आ गई, तो नदी आ गए तो हम लोग अगर कैसे प्रयास करें, जा सकते हैं क्या? हम सोच भी नहीं सकते कि ये रथ जो है वो नदी से चलकर पार हो जाएगा। नहीं हो सकता ना। हम क्या सोचेंगे, अरे रथ पानी के अंदर गए तो डूब जाएंगे ना, रथ भी डूब जाएगा और हमें भी लेकर डूबेगा। लेकिन ऐसा विशेष रथ प्रदान किया था कि जो पानी में भी चल सकता था, पर्वतों पे भी चल सकता, और समुद्र के तेज लहरों के बीच भी वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने वाला रथ प्रदान किया। स्तुत, मागध तथा वंदी जनों ने प्रार्थनाएं तथा स्तुतियां की। वे सभी उनके समक्ष अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए उपस्थित हो गए थे। तो ये सारे जो सुत आदि जो ऋषि थे, मागध तथा वंदीजन, मतलब उनकी जो प्रशंसा करने वाले जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने सबने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने सारे स्तुतियां तथा प्रार्थनाएं इस राजा पृथु को उपस्थित किया, उन्होंने प्रदान की। और श्लोक संख्या 21 में बताया जाता है कि ये जो राजा वेन का पुत्र राजा पृथु था, उनके समक्ष इन सबों को देखकर वह बधाई दे रहे थे, और वो देखकर ये जो राजा पृथु है वो थोड़े हंसने लगे और थोड़े से गंभीर भी हो गए। मतलब देखिए, ये बताया जा रहा है, दो भाव को बताया जा रहा है। पहले तो वो हंसे, और उसके बाद क्या बताया जा रहा है, वो गंभीर भी हो गए। मतलब कोई गंभीर व्यक्ति गंभीर चिंतन कर रहा है तो वो हंस नहीं सकता है, और जो हंसता है वो कभी गंभीर चिंतन नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो राजा पृथु है, पहले हंसे और फिर बाद में कैसे है, गंभीर वाणी से बोले। और उनकी गंभीर वाणी भी कैसे, विशेष उपमा कैसे दिए है कि मेघ गर्जना जैसी। मतलब जो मेघ, आकाश में बादल आते हैं तो मेघ कैसे गर्जना करते हैं, उसी प्रकार धीर गंभीर बात उन्होंने की। और क्या बात की, उन्होंने क्या बताया, श्लोक संख्या 22 में बताया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं कि हे भद्र सूत, मागध तथा अन्य प्रातररत भक्तों, आपने मुझे जिन गुणों का बखान किया है, वो तो अभी मुझ में प्रकट नहीं हुए। अभी देखिए, तू महाराज, सॉरी, पृथु महाराज क्या बोल रहे हैं कि हे भद्रसुत, मतलब हे श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनियों, ऋषियों और ब्राह्मणों, आप ये सारे जो स्तुति प्रशंसा कर रहे हो, जिन गुणों का आप बखान कर रहे हो, वो तो मुझ में भी प्रकट नहीं हुए हैं। और तो फिर आप इन गुणों की प्रशंसा क्यों कर रहे हो? देखिए, मतलब यहाँ पे क्या भाव बताया जा रहा है कि उनका ये जो धीर गंभीर भाव है वो बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो उसमें इस प्रकार की गंभीरता आनी चाहिए। और किस प्रकार की गंभीरता, कि जो कुछ भी हमें जो भी गुण है वो भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने चाहिए। मतलब क्या, कि हमें उन दैवी गुणों को आत्मसात करने की इच्छा होनी चाहिए। और कैसे आत्मसात गुणों को आत्मसात करना है, दैवी गुणों को, और वो दैवी गुण जो भगवान में होते हैं। तो सारे जो
अवगुण है उसको हमें छोड़ना है और दैवी गुणों को हमें स्वीकार करना है। और ये दैवी गुणों के कारण ही हम अपनी जो भक्ति है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे ये पृथु महाराज के अंदर ये सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण जो दैवी गुणों को देख रहे हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और जब हम भक्ति कर रहे हैं तो जब हम हमारे कार्यों के द्वारा जब प्रशंसा की जाती है तो उसके हमें ये भाव में नहीं जाना चाहिए कि ये गुण मुझ में है इसलिए मेरी स्तुति की जा रही है। तब हमारा भाव क्या होना चाहिए कि ये जो स्तुतियां हो रही है मेरे प्रति, ये मेरी ना होकर जिस गुरु के द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिस गुरु के मार्गदर्शन से हम इन दैवी गुणों को प्राप्त कर रहे हैं, ये सारा जो प्रशंसा है उनको ही हमें अर्पण करना चाहिए। मतलब ये मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है ये गुरु के द्वारा ही मुझे ये सब कुछ, ये गुणों को प्राप्त मैं कर सकी हूँ। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे यही भाव यहाँ पे राजा पृथु दिखा रहे हैं कि मुझ में आपने गुण तो देखे हैं लेकिन वो अभी प्रकट नहीं हुए हैं, तो बिना प्रकट हुए आप क्यों मेरी प्रशंसा कर रहे हो, ये भाव यहाँ पे बताया जा रहा है। और हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा एक व्यक्ति हो कि जो मेरा हमेशा ही गुणगान करना चाहेगा, और ऐसा जो मेरा गुणगान करने वाला व्यक्ति होता है उसका संग हम ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही मेरे स्तुति करता है, मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करने वाला है, तो वो व्यक्ति हमें बहुत आनंद देता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम ज्यादा संग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे शास्त्र हमें बता रहे हैं कि जो ज्यादा प्रशंसा करता है, ज्यादा गुणगान करते हैं, इसके कारण हमें और गंभीर बनना चाहिए। हमें प्रसन्न तो होना चाहिए, लेकिन हमें ये सारा जो श्रेय है अपने गुरु को प्रदान करना चाहिए, क्योंकि गुरु के कारण ही हम ये सारा जो सुख का अनुभव है या सारी जो कार्य का अनुभव है या जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, ये केवल गुरु के द्वारा होता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें उसके द्वारा उस प्रशंसा के भाव में आकर हमारा जो अहंकार का भाव है वो नहीं बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे जो स्तुति पूर्ण जो गुणगान है वो मेरे लिए नहीं होने चाहिए, ये किसी और के लिए। अभी किसी और के लिए मतलब क्या, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है इस संपूर्ण जगत में, आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, इसमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है भगवान श्री कृष्ण। तो सारी जो प्रशंसा है, स्तुति है, वो केवल भगवान के लिए होना चाहिए। इस प्रकार का भाव यहाँ पे श्रील ये जो हमारे पृथु महाराज है वो दर्शा रहे हैं। मतलब जब हमारी प्रशंसा की जाती है तो हमारी प्रशंसा जो हो रही है उसको हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए, गुरु को अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे पृथु महाराज पूछ रहे हैं ना कि आप ये मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, कि उन अभी यहाँ पे बताइए, देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि उनकी प्रार्थना को किया जाना उपयुक्त था क्योंकि वे ईश्वर के अवतार थे, किंतु उन्होंने आगाह किया कि दैवी गुणों से संपन्न हुए बिना किसी को भगवान का अवतार नहीं मान लेना चाहिए। अभी देखिए ये सारे जो ऋषि मुनि ब्राह्मण जो वहां पर उपस्थित थे, देवी देवता जो कुबेर विद्याधर चारण आदि जो थे, उन्होंने राजा पृथु का तो गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि मुझमें तो ये गुण अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं, तो आप क्यों गुणगान कर रहे हैं। और यहाँ पर जो धीर गंभीर वाणी से राजा पृथु क्या बोल रहे हैं कि जब तक कोई दिव्य गुणों से संपन्न नहीं हुए होता है तब तक उसको भगवान का अवतार नहीं मान लेना चाहिए। मतलब ये सारे जो उपस्थित गण है वो राजा पृथु को तो भगवान का अवतार मान रहे, लेकिन राजा पृथु अपने आप को भगवान का अवतार नहीं मान रहे हैं। तो ये एक शुद्ध भाव का शुद्ध भक्त का भाव बताया जा रहा है कि जब भक्त की स्तुति होती है
तब हमें ये समझना चाहिए कि ये मेरी स्तुति नहीं है, ये गुरु की स्तुति है। और इसके लिए बहुत सुंदर अवतार ये बताया गया है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये आजकल हम बहुत सारे गुरुओं को देखते हैं या कुछ ऐसे व्यक्ति को हम देखते हैं जो अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं, और वो सोचते हैं कि मुझ में इतनी शक्तियां है, मैं ऐसे चमत्कार कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, इसलिए मैं भगवान का अवतार हूँ। लेकिन यहाँ पर राजा पृथु के द्वारा एक बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है कि जब तक उस व्यक्ति में दैवी गुणों को नहीं देखा जाता या उनके द्वारा वो दैवी गुण प्रकट नहीं किए जाते, तब तक उस व्यक्ति को भगवान का अवतार नहीं मान लेना चाहिए। जैसे कि भगवत गीता के कौन सा है 11वें अध्याय में, भगवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को जब भगवान जब विराट रूप का दर्शन दे रहे थे, तो ये जो भगवान द्वारा विराट रूप का जब दर्शन दिया गया था, तो अर्जुन को ये विराट रूप देखने की आवश्यकता नहीं थी। उनको तो पता है भगवान सच्चिदानंद है और भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान किसी भी रूप में होता, किसी भी रूप में अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। लेकिन वहां पे अर्जुन ने विश्व रूप को देखने का इच्छा की, मतलब भगवान का जो अलग अलग रूप है उसको देखने को चाहा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि भविष्य में जो आने वाले कलयुग के जो जीव है वो अवश्य ही कुछ चमत्कार करेंगे, कुछ योग सिद्धि के आधार पर वो अपने आप को भगवान का अवतार मानेंगे। तो इसलिए आप ऐसा कुछ दिव्य रूप प्रदान प्रकट कीजिए कि जिसके द्वारा जिस रूपों को देखकर हम समझ सकते हैं कि केवल जिसके अंदर जो दैवी गुण है, केवल भगवान के अंदर जो गुण है वो केवल भगवान ही धारण कर सकते हैं, कोई अन्य जीव नहीं धारण कर सकता है। मतलब जिस अवतार में विष्णु तत्व पूर्ण रूप से है, वे ही केवल इन गुणों को प्रकट कर सकता है, दैवी गुणों को। कोई अन्य साधारण जीव उन दैवी गुणों को प्रकट नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन ने वो विश्व रूप का जो दर्शन है वो करना चाहा, और इसलिए उन्होंने ये मान लिया कि जैसे असित है, देवल है, महर्षि नारद मुनि है, व्यास देव है, उन लोगों ने सब ने ये मान लिया कि हाँ भगवान श्री कृष्ण ही सच्चिदानंद है, परम पुरुष है। तो इसलिए यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे राजा पृथु भी बोल रहे हैं कि जब तक इन सारे दैवी गुणों को हम उन जो बोलते हैं ना अपने आप को मैं कि भगवान का अवतार हूँ, उनमें इन दैवी गुणों को हमें देखना चाहिए। मतलब क्या कि कोई बोल रहा है कि मैं भगवान का अवतार हूँ, तब हमें उनको बोलना चाहिए ठीक है, आप भगवान का अवतार मानते हो ना अपने आप को, तो दिखाइए भगवान ने कैसे विश्व रूप को प्रकट किया। ठीक है, आप विश्व रूप का भी नहीं कर सकते, तो केवल एक चीज कीजिए, जैसे भगवान ने गोवर्धन धारण किया था। और कैसे गोवर्धन धारण किया था कि उल्टे हाथ के छोटी उंगली के नाखून पर उन्होंने धारण किया। तो कम से कम आप एक उल्टे हाथ में एक धारण करके दिखाइए। तो मतलब ये जो गुण है, उल्टे हाथ के छोटी उंगली के नाखून पर गोवर्धन धारण करना, एक ऐसा गुण है भगवान का दैवी गुण। और ये गुण अगर उनमें नहीं है तो फिर उनको कैसे हम अवतार मान सकते हैं? तो ये दिखाने के लिए राजा पृथु भी बोल रहे हैं कि जब तक उनमें वो दैवी गुण प्रकट नहीं होते हैं, तब तक उनको हमें कोई भगवान का अवतार नहीं मानना चाहिए। वो भले ही अपने आप को कितना ही भगवान का अवतार बोले, वो मान ले, या कितने ही अपने अपने विचार के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार वो हजारों हजारों के शिष्य में रूप में शिष्य जमा कर सकता है, लेकिन उनमें दैवी गुण देखा जाता है क्या? नहीं देखा जाता है। मतलब हम जिसको अगर किसी को भगवान का अवतार मानते हैं, तो हमें उसमें पहले इन दैवी गुणों को देखना चाहिए, तब तक हम उनको अवतार नहीं मानना चाहिए। और यहाँ पे
और पृथु महाराज वही बोल रहे हैं कि मुझ में अभी दैवी गुण प्रकट ही नहीं हुए हैं, अब तक वो मैंने गुण दिखाए भी नहीं है, तो फिर आप कैसे मेरी स्तुति कर रहे हो? लेकिन वो स्वयं जानते हैं कि वो स्वयं भगवान है, वो शक्तावेश अवतार है, वो विष्णु तत्व है, और वो जानते हैं कि मुझ में ये स्वयं गुण है। दैट मीन्स जिस प्रकार ने, जहाँ भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया और दिखाया कि ये मेरे अंदर सारे दैवी गुण है। उसी प्रकार यहाँ पे पृथु महाराज के अंदर भी ये सारे दैवी गुण है, लेकिन वो बोल रहे कि अब प्रकट नहीं हुए हैं, तब तक आप मुझे भगवान का अवतार नहीं मान सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है, और इसलिए वो चाहते हैं कि जब तक मेरे अंदर ये दैवी गुण प्रकट नहीं होते हैं, तब तक आप मुझे भगवान का अवतार मत मानिए। दैट मीन्स हम किसी को भी भगवान का अवतार मानने से पहले उनमें उन गुणों को हमें देखना चाहिए, क्या सही में इनमें दैवी गुण है। अगर है तो हम उस भगवान का, स्वयं भगवान का अवतार नहीं मान सकते, मतलब शक्तावेश अवतार। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि भगवान के अलग अलग 6 प्रकार के अवतार है, तो उसमें भी हमें वो समझना होगा कि क्या पुरुष अवतार है, क्या गुना अवतार है, क्या मनवंतर अवतार है, क्या युग अवतार है, क्या लीला अवतार है। इसको भी हमें समझना होगा, और ये भगवान का अवतार है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या आवश्यक है? ज्ञान की आवश्यक है। और ज्ञान के लिए हमें क्या करना है? नित्यम भागवत सेवाया। जब तक हम नित्यम भागवत सेवा नहीं करेंगे, नित्य रूप से भगवत गीता को नहीं समझेंगे, और ये भागवतम का हम अध्ययन नहीं करेंगे, तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और हम दैवी तथा आसुरी गुण को नहीं समझ सकते। और जब तक हम दैवी तथा आसुरी गुण को नहीं समझ सकते, तब तक हम कैसे समझेंगे कि सही में भगवान कौन है, या जो अपने आप को भगवान का अवतार मान रहे हैं, उनमें दैवी गुण किस प्रकार से होते हैं। ये जब तक हम ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम इन दैवी गुणों तथा असुर गुणों की भेद हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि आजकल के भगवान के तथाकथित अनेक अवतार है, किंतु ये धूर्त तथा निरे मूर्ख है। तो ये मूर्ख है या शुद्ध दैवी गुण धारण किए वाले हैं, इसको समझने के लिए हमें इन दैवी गुण को जानना होगा, और ये केवल शास्त्रों के अध्ययन से ही हमें प्राप्त हो सकता है। और इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद जी ने ये अध्ययन करना, अर्चा विग्रह सेवा करना, ध्यान वास करना, और ये जप करना, और शास्त्रों का अध्ययन करना, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें दी है। तभी हम समझ सकते हैं कि कौन दैवी अवतार वाले हैं, और कोई कोई अपने आप को भगवान का अवतार बोलने वाला कौन मूर्ख व्यक्ति है। इसको हम, इस भेद को हम समझ सकते हैं। और यही बात यहाँ पे पृथु महाराज भी बोल रहे हैं कि जब तक मेरे अंदर ये दैवी गुण को आप नहीं देखोगे, तब तक आप मुझे भगवान का अवतार मत मानिए, और तब तक आप मेरी स्तुतियां भी मत कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर बोल रहे, और एक विशेष बात बोल रहे हैं कि आपको इन सारी स्तुतियों को भगवान को ही अर्पित करनी चाहिए, किसी और को अर्पित करना चाहिए। दैट मीन्स सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण है, और उनको ही आपको ये सारी स्तुतियां अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाह रहे हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधा माता जी। हरे कृष्ण।